वारसी पिछले कई वर्षों से भारत में हृदय रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तनावपूर्ण जीवन शैली, अनियंत्रित मधुमेह व रक्तचाप, आलस्य, धूम्रपान व प्रदूषित वातावरण इसके प्रमुख कारण है। हृदय की मुख्य 3 धमनियों में से एक या 2 धमनी के बंद होने पर एंजियोप्लास्टी व तीनों धमनियों के बंद होने पर बाईपास की सर्जरी की जाती है। उपरोक्त नई तकनीकों का इस्तेमाल कर जहां एंजियोप्लास्टी की गुणवत्ता के काफ़ी सुधार होता है, वहीं बाईपास सर्जरी से भी बचा सकता है। पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर HK श्रीवास्तव ने हृदय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और रोगियों को उनके लिए उपलब्ध नवीनतम कार्डियल केयर प्रौद्योगिकी और उत्तम तकनीकों के बारे में जागरूक रहने पर जोर दिया। अधिक उम्र के हृदय रोगियों में रुग्णता काफ़ी अधिक होता है और इन्हें ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे रोगी कमज़ोर हड्डियों तथा दूसरी अन्य बीमारियों जैसे खराब फेफड़े के कारण सर्जरी के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं। ऐसे रोगियों को कैल्शियम को काटना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। रोटाब्लेशन की तकनीकी अधिक उम्र में रोगियों के विशेष लाभप्रद है। नियमित प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने से हृदय रोग की जानकारी प्रारंभिक अवस्था में ही पता चल जाती है, जिससे बड़े रोग होने से बचा जा सकता है। इस अवसर पर बोलते हैं डॉक्टर कौशिक ने संदेश दिया कि पॉपुलर हॉस्पिटल हमेशा नई तकनीकों को लाता रहता है, जिससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होती रहती है। हृदय रोगियों को देश के उपलब्ध चिकित्सा प्रगति के बारे में पता होना चाहिए और जागरूक रहकर उपचार प्राप्त करने में देरी नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर AK कौशिक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मूल नारायण वर्मा, हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर HK श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज शर्मा व जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदेश रायकर भी उपस्थित थे। क्या बता दें? मेरा नाम डॉक्टर हरिकृष्ण श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे पॉपुलर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। ये मशीन कितनी कारगर है लोगों के लिए? इस मशीन का ये नई तकनीक है काफ़ी और काफ़ी उपयोगी है मरीज के लिए। जो नई तकनीक हम लोग यहाँ पे लॉन्च की है कि इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, जिसे कि शॉर्ट में IVUS बोलते हैं, और दूसरी तकनीक का नाम है रोटाब्लेशन। रोटाब्लेशन का जो मेन मकसद है, जब कभी कैल्सिफाइड ब्लॉकेज में वैल्यू नहीं क्रॉस हो पाता, स्टेंट नहीं क्रॉस हो पाता और मरीज को बाईपास की अल्टीमेटली जाना पड़ता है, तो अब इस रोटाब्लेशन के थ्रू अब हम लोग स्टेंट आसानी से क्रॉस हो जाता है, तो बाईपास को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और रिजल्ट भी स्टेंट के द्वारा काफ़ी अच्छे नतीजे रहते हैं। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, हम आप सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी जैसे कि सर ने बताया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है बहुत कॉमन हो गई है और हम लोग पॉपुलर अस्पताल में बहुत अच्छे से उसका इलाज कर रहे हैं। तो कौन कौन से कॉमन बीमारियाँ हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो आज के डेट में बहुत ही लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। अगर हम मॉर्टेलिटी की बात करें तो पूरे टोटल डेथ का 25% डेथ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होता है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, दैट इज नोन एज कोरोनरी हार्ट अटैक, जिससे उसमें हम लेमन टर्म में हम लोग बोलते हैं। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, रोमैटिक हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, और साथ में किसी अरेबिया के पेशेंट्स हैं, तो ये सारे कार्डियक बीमारी हैं जो कार्डियोवैस्कुलर के कैटेगरी के अंदर आता है। और अगर हम सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करें तो उसमें से 5 में से 4 मरीज जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से जो मर रहे हैं। कार्डियक का क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए विस्तार से सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से लेकर के और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, फिर आपका ओबेसिटी, ये सारी ऐसे कारण हैं। ये सारे के सारे मजे की बात है, मॉडिफाइबल है। इससे बचा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। ये सारी चीज़ें को ये अवेयरनेस समाज में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि आप कम अल्कोहल लें, आप सिगरेट न पिएं, आप अपनी जीवन शैली अच्छी करें, लाइव फ्रूट्स खाएं,
एनिमल प्रोडक्ट कम खाएं। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा आप अपनी बीमारियों को रोक सकते हैं और इस तरह की जो मोर्टेलिटी बढ़ रही है कार्डियक डिजीज से, उसको हम बचा सकते हैं। तो इसी वजह से पूर्वांचल में हम लोग सोचे कि पहली मशीन हम लाएँ और जो मरीज जिनका एंजियोप्लास्टी करने में दिक्कत आ रही है और बाईपास नहीं हो सकता, उनके लिए इस मशीन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। और ये रोटा एब्लेशन और आईवस मशीन हम लोग बिल्कुल अपने थिएटर में इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले अभी जो नई मशीन हमारी है, कुछ दिन ट्रायल पर 3 महीने 4 महीने से मशीन थी, और जितना कम्प्लेक्स केसेस है जिसमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या बेसिक एंजियोप्लास्टी हम लोग नहीं कर पाते थे, इस मशीन के सहारे हम वो प्रक्रिया कर रहे हैं। आज किस तरह की प्रेस वार्ता बुलाई गई है? मैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज पत्रकार वार्ता हमने हृदय रोग विभाग में एक विशेष मशीन लाई गई है जिसके द्वारा बाईपास सर्जरी को रोकना और जनरल एंजियोप्लास्टी को बेहतर करने की प्रक्रिया के तहत लाया गया है। इस मशीन को पूर्वांचल की जनता तक इसके लाभ को पहुँचाना और जानकारी देना आज के पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है। क्या वर्क है इस मशीन का और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना लाभदायक है ये? देखिए, बहुत ज़्यादा खर्चे में इजाफा नहीं हो रहा है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें नॉर्मली 1,20,000 25,000 तक खर्चे हम बताते हैं, और आजकल तो कैशलेस फैसिलिटी आयुष्मान से लेकर तमाम फैसिलिटीज आ गई जिसमें इस प्रक्रिया को कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जब बहुत कम्प्लेक्स मरीज रहता है जिसमें कैल्शियम चैनल वगैरह आर्टरीज में जब ब्लॉक कर देते हैं और एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती है, वैसे केस में इस मशीन तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये खर्चा जहाँ तक दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो लगभग 40 से 50,000 रुपये खर्च पड़ते हैं रूटीन एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में, जहाँ की बाईपास में आप समझिए महीनों लग जाते हैं मरीज को और खर्चे भी इसके 2-3 खर्च होते हैं। तो इसको अगर देखा जाए और कंपेयर किया जाए तो ये खर्चा बहुत नॉमिनल है जिसको पूर्वांचल की जनता आराम से अफोर्ड करके अपना जीवन की सुरक्षा। ये मशीन क्या पूर्वांचल में पहली बार आई है? पूर्वांचल में पॉपुलर हॉस्पिटल पहली बार ये मशीन लेकर के आया है।